मित्रों नमस्कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद कि बिहार को एक नई पार्टी मिल गई है, जन सुराज पार्टी। बहुत दिनों से इंतजार था, पूरा देश देख रहा था कि हिंदुस्तान के जो चुनावी रणनीतिकार थे, रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर को क्या करने वाले हैं। आज 2 अक्टूबर आज है, पूरा देश गांधी को नमन कर रहा है। और गांधी ने जो तावीज दिया था कि जब भी कोई विकास का मॉडल बनाना तो हमेशा ध्यान रखना कि इस जो मॉडल बनाओगे विकास की पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को यह कितना फायदा पहुंचाएगा। यह जो तावीज है गांधी के इस तावीज को लेकर के प्रशांत किशोर पिछले 2 वर्षों से बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, बिहार के सवालों को चिन्हित कर रहे हैं और उन सवालों का संभव समाधान इनकलाब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के बजाय सीधे तौर पर जनता से जुड़ने का काम 2-2.5 वर्षों में किया। और यह दुनिया के लिए एक बहुत ही बड़ा मानक साबित हुआ है कि पार्टी बनने के पहले 1 करोड़ सदस्य ने अपनी सहमति दी। दल बनने के पहले सदस्यता आज पटना के वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में जो अपार भीड़ आपको देखने को मिली होगी, अभी सभा चल ही रही है, प्रशांत किशोर का भाषण चल रहा है। प्रशांत किशोर ने जिन जिन मुद्दों को गिनाया, उन्होंने केवल कल्पना की बात नहीं की, हाइपोथेसिस बात नहीं की, वह गरीबी कैसे दूर करेंगे, बिहार के जो सुलगते हुए प्रश्न हैं, जो यथावत प्रश्न हैं, रोटी और रोजगार के सवाल पर जो भारी पत्थर रखे हुए थे, उन पत्थरों को कैसे प्रशांत किशोर हटाएंगे, इसका रास्ता भी सुझाया। उन्होंने घोषणा की, हम शराबबंदी सरकार बनते ही हम शराबबंदी जो है यह खत्म कर देंगे और इससे जो पैसा आएगा, इस पैसे से हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। बहुत बात उन्होंने की है कि आपने अभी तक जिस लिए वोट दिया वह मिला, लेकिन आपने आज तक रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए रोजगार नहीं मिला। आपने शिक्षा के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए शिक्षा आपको नहीं मिली। कुल मिलाकर के शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, खेती, किसानी और महिलाएं, ये 4-5 विषय रहे हैं प्रशांत किशोर के भाषण के। और पसीना से लथपथ, शायद प्रशांत का इधर बोलते बोलते गला सूख रहा होगा, लेकिन ऊर्जा का सैलाब इतना आज पटना में दिखा कि निश्चित रूप से कुछ भी चीजें जो है बाधा नजर नहीं आ रही थी। एक तो निश्चित रूप से रणनीतिकार रहे हैं, पेशेवर पॉलिटिशियन तो प्रशांत रहे नहीं हैं कि बहुत दिनों से चुनाव लड़ रहे हैं, हारे हैं, जीते हैं। सीधी बात उन्होंने की है कि कोई जुमला नहीं, कोई अन्य तरह की बातें नहीं, केवल पॉइंट पर उन्होंने बात की है। यह हमारे पास में ब्लूप्रिंट है बिहार को बदलने का। उन्होंने केंद्र को भी चुनौती दी कि बिहार भिखारी नहीं है कि तुम्हारे पैसे का इंतजार करे, बिहार के पास पुरुषार्थ है परिवर्तन का, वह परिवर्तन करेगा। फिलहाल जो लगातार कई दिनों से यह मीडिया में खबर आ रही थी कि प्रशांत किशोर ने जो है लालू यादव के परिवार पर हमला बोला है, तो हमला यूं ही नहीं बोला है। उन्होंने 9वीं पास की बात की और हमने वीडियो में कहा है कि 9वीं पास की चर्चा करते हैं, नियत की भी चर्चा करने की आवश्यकता है। उन्होंने आज पार्टी की जो घोषणा हुई है, ए भाई, बहुत दिन से जन सुराज अभियान चल रहा है, 2-2.5 बरस से चल रहा है। अब लोग पूछ रहा है दल कहिया बनेगा, तो आज दल बनाने के लिए आप जुटे हैं। तो एक बार स्वागत कीजिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए। चुनाव आयोग की तरफ से जन सुराज को आधिकारिक तौर पर जन सुराज पार्टी के तौर पर स्वीकार कर लिया गया है। नाम ठीक है? चुनाव आयोग के कहने से नहीं होगा। चुनाव आयोग, अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर से चुनाव आयोग में प्रयास किया जाएगा। जन सुराज पार्टी नाम ठीक है? ठीक है भाई, सबने अप्रूव कर दिया।
ना कहा कि हाथ बिना उठाए कीजिएगा तो होगा। हाथ उठाकर बोलिए, कर दिया है प्रूव। दल का नाम क्या है? दल का नाम क्या है? तो घोषणा के तौर पर जो बिल्कुल अंतिम, जिसको हिंदू समाज की जो अंतिम जाति कहते हैं, जिसको अंत्यज कहते हैं और जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, उसी जाति से निकले हुए एक व्यक्ति, जबकि उनकी यात्रा बहुत ही जीनियस व्यक्ति रहे हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि हमसे भी ज्यादा जानकार व्यक्ति हैं, नेतरहाट के प्रोडक्ट रहे हैं, कानपुर से आईआईटी उन्होंने किए, फिर दिल्ली आईआईटी भी है, फिर उन्होंने जो है यूपीएससी किया। मनोज भारती को जन स्वराज पार्टी का कमान मिला है। जब तक कि पार्टी का विधिवत चुनाव नहीं हो जाता है, तब तक जो है मनोज भारती पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। ये कार्यकारी अध्यक्ष है और जब तक कि आम चुनाव होगा, आम चुनाव के बाद जो है जिले के प्रतिनिधि बनेंगे, तमाम इकाइयां बनेगी, सारे प्रतिनिधि आएंगे, फिर से जो पार्टी डेकोरम होता है उसके आधार पर एक लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष का चुना जाना, जो कि अगले मार्च को होगा। फिलहाल पार्टी को नया लीडर मिल गया मनोज भारती के रूप में, और ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि बहुत दिनों के बाद जो पिछड़े नेता पैदा भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि शेड्यूल कास्ट से बिहार में पहला नेता प्रशांत किशोर दे रहे हैं, लेकिन जो भी नेता पैदा हुए हैं वो जा करके केवल अपने परिवार का हित देखा है, अपना हित देखा है, और जिस बिरादरी से वे आते रहे हैं उस बिरादरी को वहीं उन्होंने छोड़ करके केवल अपनी जेब भरने का काम किया, अपने परिवार को जिंदा रखने का काम किया और अपनी मजबूती के लिए काम किया, समाज की मजबूती के लिए काम नहीं किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो मैं बोलता हूं वही मैं करता हूं, वही मैं करूंगा। तो आशा बहुत बड़ी है, और निश्चित रूप से जो है थोड़ी सी यांत्रिकता प्रशांत के भाषण में थी। स्वाभाविक रूप से है कि व्यक्ति तथ्य पर बात कर रहे हैं, और हम लोग इस पर चर्चा बहुत डिटेल से करेंगे कि 20 वर्ष पहले मुझे लगता है कि यही बात जो आज सीडीआर की कर रहे हैं कि किस तरह से बिहार के पैसे को लूट करके, जितने सारे बैंक हैं मित्रों, आपको पता है कि बिहार के पास में अपना कोई बैंक नहीं है। यूको बैंक का हेड ऑफिस मद्रास, पीएनबी का पंजाब, इलाहाबाद बैंक का जो हेड ऑफिस है वह कोलकाता, और केनरा बैंक का बेंगलोर, कोई भी एसबीआई का हेड ऑफिस मुंबई। बिहार के पास में कोई अपना बैंक नहीं है। बिहार के लोगों का पैसा, और फिर पैसा जो है वह उठ करके कारपोरेट में जाता रहा है, गुजरात जाता रहा है, अन्य प्रांत जा रहा है, लेकिन बिहार के जो डिपोजिटर्स हैं, बिहार का जो पैसा है बिहार के विकास पर खर्च नहीं हुआ। 20 वर्ष पहले भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा शुरू की थी। अलग बात है कि उस दिशा में हम लोग सफल नहीं हो पाए। आज प्रशांत 20 वर्षों के बाद वही सवाल को लेकर के विमर्श के केंद्र में आज खड़े हैं कि निश्चित रूप से बिहार को भिखारी होने की आवश्यकता नहीं है। बिहार के पास जो संसाधन है और जो जमाधन है, संसाधन और जमाधन, इसके बल पर ही बिहार अपना विकास कर लेगा। बिहार याचक नहीं बनेगा, बिहार अब निवेदक की भूमिका में आएगा। ये तमाम तरह की बात आज मंच पर हुई है, लेकिन इसके इतर राजनीतिक दलों की जो नींद है वो हराम हो गई है। अभी एक बाहुबली ने कहा कि अरे यार, तो लोग आते हैं बिहार बदलने के लिए, स्वयं बदल जाते हैं। प्रशांत किशोर भी आए हैं बिहार बदलने के लिए, कब वो बदल जाएंगे, कौन बात कर रहे हैं? तो बिहार के एक बाहुबली जो कि नीतीश कुमार, जिनके सामने हाथ जोड़ के खड़े होते हैं छोटे सरकार, अनंत सिंह बयान दे रहे हैं प्रशांत किशोर के बारे में। इसका मतलब है बाहुबली भी बड़ी गंभीरता से नहीं देख रहे हैं। मीसा भारती ने भी बयान दिया है कि जो अनाप शनाप बोलते हैं, अपनी कुंठा निकालते हैं, और वक्त आने दीजिए, वक्त आने दीजिए कि जब वोटिंग होगा, जब इनके परिणाम शून्य आएंगे इनके पक्ष में, तब आपको पता चलेगा कि बिहार की जनता बहकावे में आने वाली नहीं है। तमाम तरह की बातें निश्चित रूप से, अब एक पार्टी है, अब इनके विरोधी इन पर हमला करेंगे, और निश्चित रूप से, और इन हमलों का जवाब भी प्रशांत किशोर के पास है। और प्रशांत किशोर तो रणनीतिकार है, उनको पता है कि किस परिस्थिति में किस प्रकार के प्रश्न हमारे पास में आएंगे और उन प्रश्नों का क्या संभव उत्तर दिया जाएगा। बड़ी सावधानी से प्रशांत खेल खेल रहे हैं, और लोगों को यह लग रहा था कि प्रशांत किशोर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जो है पार्टी बना रहे हैं। उन्होंने खारिज कर दिया कि ना उन्हें अध्यक्ष बनना है, ना कुछ बनना है, बिहार बेहतर बनना है, यही मेरी बेहतरी होगी, यही मेरा सपना है, यही मेरा भविष्य है। इसलिए बिहार की जनता सबसे हाथ खड़ा करके
भाषण की शैली में नहीं बल्कि बातचीत की शैली में ही आज प्रशांत किशोर बात करते रहे। प्रशांत किशोर जिन जिन मुद्दों को उठाया, इस पर हम अगले बहस में गंभीरता से बात करेंगे कि इनकी घोषणा कितनी फिजिबल है और यह होने योग्य कितना है, या और भाषण होकर के कितना रह जाएगा। और मनोज भारती एक दलित के हाथ में जो बिहार का नेतृत्व गया है, अब कितना दलित समाज के लोग जो है अपना रिफ्लेक्शन मनोज भारती में देख पाएंगे, यह तो देखने का विषय है। फिलहाल बिहार का जो मिजाज है वह बहुत बात करते हैं, बिहार अंतिम में आकर के जाति पर टिक जाते हैं, परिवार पर टिक जाते हैं। क्योंकि बिहार अगर इतना ही सुधरा होता, किसी बाहुबली के भीतर अपनी अस्मिता की तलाश नहीं करता, वहाँ जातीय अस्मिता जो है ना वह बहुत ही खतरनाक है। अपनी जाति के लोग होंगे तो पागल हो जाते हैं। फिलहाल प्रशांत का भाषण उनको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? प्रशांत ने जो कसम दिलाई कि अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के शिक्षा और उनकी चिकित्सा, उनकी बेहतरी के लिए आप पहली बार वोट डालिए, यह ध्यान में रहेगा कि नहीं रहेगा कि इलेक्शन के वक्त में फिर वही जो प्रशांत के सवाल हैं वो यादव में कन्वर्ट हो जाएगा, कुर्मी में कन्वर्ट होगा, कि भूमिहार में कन्वर्ट होगा, दलित में कन्वर्ट होगा, यह देखना बाकी है। फिलहाल हम उनके भाषण पर गंभीर बहस लेकर के हम आ रहे हैं अन्य वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।